हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 11 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगाई जाएगी। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन उपकरणों पर दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध लगा रहेगा और अब ये सारे उपकरण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। रोक लगाए गए उपकरणों में शामिल हैं आपके असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार तथा हल्के जंगी हेलीकॉप्टर। इस अभियान के तहत अब रक्षा मंत्रालय पर 52,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पेश करना होगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था आपका 12 मई 2020 को। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में किस योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 3 किस्त के हिसाब से 2,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी साल भर में किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी आपकी फरवरी 2019 में। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व भर में मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 10 अगस्त 1893 को मूंगफली के तेल से एक यांत्रिक इंजन चलाया गया था। इस वजह से जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। जैव ईंधन को बनाने में प्रयोग किया जाता है गन्ना तथा जैतूरफा को। जैव ईंधन जो है वो आपका सामान्य डीजल या सामान्य तेल का एक वैकल्पिक तौर पर देखा जा रहा है। वर्तमान समय में जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल को प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह केबल किस शहर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जो चेन्नई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से जोड़ती है। अगर बात की जाए चेन्नई की तो यह तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में तमिलनाडु के जो सीएम है वो हैं आपके के पलानी सामी तथा राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे की प्रबंधक इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्वघोषणा फॉर्म हेतु एक पोर्टल को विकसित किया है। तो हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे की प्रबंधक इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वघोषणा फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने अगस्त में अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी। तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी आपकी 6 अगस्त 1987 को और 2020 में ट्राइफेड ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड का मतलब होता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके तहत जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देकर जनजातीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ट्राइफेड का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है तथा इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस भंडार के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में ये सभी कथन आपके सत्य हैं, जिसके तहत 31 जुलाई 2020 को 530 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया गया है विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा। यह भंडार वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षित किया जाता है। भंडार के बढ़ने का कारण भारत द्वारा क्रूड ऑयल को
निर्यात बढ़ जाना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन के निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करने के लिए गावी, द वैक्सीन अलायंस तथा बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ करार किया है। अगर बात की जाए गावी की तो इसको बोलते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन जो है वो अच्छे कार्यों के लिए काम करता है। इसी के तहत वर्ष 2021 तक 200 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन तैयार की जाएगी, जो कि वर्ष 2020 के अंत में आने की उम्मीद है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है, जिसे AZD1222 के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? तो हाल ही में मॉरिशस के तट पर फंसे जापानी जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव से पर्यावरणीय आपात की स्थिति घोषित की गई है। जापान का एक जहाज था जिसमें 4000 टन ईंधन ले जाया जा रहा था और रिसाव के कारण यह तेल समुद्र की तलहटी पर फैल गया है। अगर बात की जाए मॉरिशस की तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस जो है आपका यूके से 1968 में स्वतंत्र हुआ था तथा यह 1992 में गणराज्य बना है। मॉरिशस में एक पीले रंग का परिंदा पाया जाता है तथा यहाँ का एक पक्षी था डोडो, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। मॉरिशस में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 17 लाख रुपए पर एनुअल है, जबकि मॉरिशस की 15% आबादी हिंदू है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक देश है जिसकी जनसंख्या 13 लाख है तथा यहां पर गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर उपहार में दिए हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाली सेना को कोविड-19 से लड़ने के लिए अत्याधुनिक 10 ICU वेंटिलेटर उपहार में दिए हैं। 10 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो 10 अगस्त 2020 के क्वेश्चन ऑफ द डे का सही उत्तर है आपका गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और सही उत्तर देने वालों में है विजय लोको पायलट, वैभव श्रीवास्तव, सुशील पुरोहित, अजय कुमार मौर्य, संगम, फूल कुमार, मानवेंद्र सिंह, सोनाली मौर्य, मयंक मौर्य, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, अर्जुन सिंह तथा अनुराग बादल। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में रेल प्रणाली कितने जोन में विभाजित है? 15 है, 16 है, 17 है या 18 है? आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 11 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।